कांस्टेबल ने लेडी कांस्टेबल को गोलियां क्यों मारी और फिर किस तरह पकड़ा गया? सुमन ने इसको कहा था मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मेरी फैमिली अब नहीं मान रही। पिस्टल निकाला, कांस्टेबल सुमन को फायर मारा। अवैध साहब ये बताइएगा, बड़ा अफसोसनाक वाकया, एक लेडी कांस्टेबल जिसको गोलियां मार दी जाती हैं, ये सारा वाकया क्या है, कौन मुल्जिमान है और क्यों मारा? लेडी कांस्टेबल जो सुमन है वो 2021 के बैच की रिक्रूट है जो पुलिस में हुई और ये शादरे की रहने वाली हैं और आजकल एयरएफ में इनकी ड्यूटी है। इन्हीं का एक बैच फेलो है जो 2021 के बैच का ही है, लड़का उस्मान। उनके साथ इनकी दोस्ती थी काफ़ी टाइम से, आपस में इनका रिलेशनशिप भी था और रिश्ते की बात भी चल रही थी लड़की के घर वालों के साथ। इनके आपस में कोई मामलात ख़राब हुए, आपस में लड़ाइयाँ झगड़े पिछले कुछ टाइम से चल रही थी। गालबन ये अब शादी से खुश नहीं थी और उसको मना कर चुकी थी कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती या रिश्ता नहीं करना चाहती। उस्मान को उस चीज़ का बहुत शदीद गम था और इनकी कंसिस्टेंट लड़ाइयाँ होती रही हैं पिछले लास्ट कुछ मंथ्स में। उसमें सुमन ने उसको मल्टीपल टाइम ब्लॉक भी किया, अपने मोबाइल से व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक किया है। कल ये यहाँ पर मिले हैं हरबंसपुरा में। हरबंसपुरा इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हरबंसपुरा में उस्मान की रिहाइश हरबंसपुरा में है, जहाँ पे कल मर्डर हुआ है वहाँ से 1 किलोमीटर के करीब जो है रेडियस में उस्मान की रेजिडेंस है। इनकी फ़ोन पे जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था उसमें सुमन ने इसको कहा था मैं तुम्हारे घर आऊँगी, तुम्हारी फैमिली को बताऊँगी और मैं हरबंसपुरा पुलिस स्टेशन आऊँगी तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए। यानी कि तुम मुझे तंग कर रहे हो, तुम मुझे तंग कर रहे हो, हमें एक दूसरे का अब ख़त्म कर देना चाहिए, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मेरी फैमिली अब नहीं मान रही। लेकिन उस्मान का ये कहना था कि जब तुमने मुझे लास्ट 3 इयर्स में ये प्रॉमिस करती रही कि तुम मुझसे शादी करोगी तब अचानक ऐसा क्या हो गया। उस पर ये लोग कल मिले हैं कनाल पे, मेन जो कनाल रोड है हमारी हरबंसपुरा के पास। वहाँ पर पहले इनका आर्गूमेंट हुआ है, फिर उसने फ़िज़िकली अब्यूज़ किया है कांस्टेबल सुमन को। मतलब जो आई विटनेसेस हैं, जो मौके के यानी शाहिदीन हैं, उनके मुताबिक उसने उसको काफ़ी मल्टीपल टाइम स्लैप भी किया है। जब लोगों ने उसको बचाना चाहा और उसको रेस्क्यू करना चाहा तो इसने गुस्से में आके पिस्टल निकाला, पहले लोगों पर फायर किया जो फॉर्चुनेटली किसी को नहीं लगा, फिर उसने कांस्टेबल सुमन को फायर मारा जो उसको वो भी नहीं लगा, वो वहाँ से भागी अपनी जान बचाने के लिए। उस्मान ने उसको फॉलो किया, कोई 50 मीटर के करीब जाकर फिर पास से उसके सर पे 2 गोलियां मारी और 3-4 और फायर की। फिर लेट लास्ट नाइट जब ये अरेस्ट हुआ तो फिर अब वो इन्वेस्टिगेशन विंग के पास है, उसकी डिटेल्स चल रही हैं। हमें सेफ सिटी जो कैमराज हैं उनकी फुटेजेस भी अवेलेबल हुई जिसमें ये तमाम वकूआ जो है ये में नज़र आता है। उसमें ये भी पता चलता है कि ये अकेला नहीं था, इसके साथ 2 और लोग भी थे। अच्छा, मुल्जिम उस्मान अकेला नहीं था? अकेला नहीं था। अच्छा, वहाँ पे सुमन जो है वो पहले पहुंची है और ड्यूटी से वापसी पे वो आई है, और इसके साथ कौन कौन था मुल्जिम उस्मान के साथ? सुमन कल छुट्टी पे थी, वो छुट्टी पे थी, वो सिविल कपड़ों में थी जब वो रिक्शे पे आई हैं यहाँ पर। ठीक है, वो हमारे पास फुटेजेस भी हैं, वो रिक्शे पे आई हैं यहाँ पर। ये मोटरसाइकिल पर आया है और जो बाकी 2 लोग हैं वो हम जब अरेस्ट कर लेंगे उनकी आइडेंटिटी भी रिवील कर देंगे। वो मर्डर में उनका ऐसा सच कोई वो नहीं है, लेकिन वो ऐसे इसके साथ थे, सहूलतकार के तौर पे मौजूद थे। अब इसने जो उस्मान है, जो एफआईआर हुई है वो अगर आप देखें तो उसमें वो 3 लोगों पर एफआईआर हुई और उस्मान जो है इसको गिरफ्तार कर लिया गया। अभी जब आप लोगों ने ऑपरेशन विंग ने इब्तदाई तौर पर इससे तफ्तीश की तो इसने क्या बताया कि इसे किस चीज़ का सबसे ज़्यादा गुस्सा था जिसके बायस इसने ये कदम उठाया? अब ये तो क्योंकि इसी का वर्जन है, ये कहता है उसके सुमन के घर वालों को पता था रिश्ते का, इवन फैमिलीज इन्वॉल्व थे रिश्ते के लिए। इसका ये कहना है कि सुमन अब मुझे इग्नोर कर रही थी, वो शायद इस रिश्ते से, इस रिलेशनशिप से खुश नहीं थी, मूव ऑन करना चाहती थी। और इसका ये शक भी है कि शायद वो किसी और के साथ। तो आपने ऐसे कहा नहीं कि अगर वो मूव ऑन करना चाहती थी तो ये पीछे हट जाता? नहीं, ये तो तमाम बातें इंटरोगेशन में हुई हैं, उससे रात को भी पूछा गया है, तो वो ऑब्वियसली वो स्टेट ऑफ माइंड में है जिसमें वो लोग इस हद तक चले जाते हैं कि ऐसा कोई स्टेप उठा लेते हैं। बाकी मज़ीद उसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। बाकी जो 2 अक्यूज़्ड हैं उनके बारे में भी जो डिटेल्स वो देगा तो उस पर फिर लीगली उस तरह प्रोसीड करेंगे।